नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की, शीश महल की, जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में जो एक आज बड़ा विवाद चल रहा है आजकल, वो है मुख्यमंत्री आवास का मुद्दा। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर जो विवाद है वो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जानकर उसको पैदा किया है। मुद्दे और अपने कामों का हिसाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी ये तुच्छ राजनीति कर रही है ऐसे ऐसे मुद्दे पर। मुख्यमंत्री आवास का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो पार्टी शुरू से जब से वो बनी है उनका कहना था कि ना तो हम बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे। चलो उसको छोड़ो, बंगला गाड़ी छोड़ो, उन्होंने बोला था कि हम 2 कमरों के फ्लैट में भी ऑफिस या हम रह सकते हैं और वहां से काम कर सकते हैं। फिर ये बंगले का मुद्दा क्यों आया? दूसरी चीज, आतिशी मार लेना। जो मुख्यमंत्री ऑफिस में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं थी और उन्होंने एक पैरेलल कुर्सी उसके रखवाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस कुर्सी को इस्तेमाल करते थे, जिस पर वो बैठते थे, उसको साइड में रखा और उसके साथ में एक अलग कुर्सी रखवाई जिस पर वो खुद बैठी। और इसके वीडियो और पिक्चर्स मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुए थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान राम से की थी। तो आज ऐसा क्या होगा कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद जो मुख्यमंत्री आवास खाली हुआ है, आतिशी को उसी में रहना है। मैं आपको एक बात बता दूं जो पहले क्लियर होनी बहुत जरूरी है, आपको पता होना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में कोई भी आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास नहीं है जैसे और राज्यों में होता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, MP, सब जगह एक प्रॉपर मुख्यमंत्री आवास होता है कि कोई भी मुख्यमंत्री जो चुनकर आएगा वो इस आवास में रहेगा। दिल्ली में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री आवास नहीं है। क्लियर हो गया? विवाद क्यों है फिर? तो मैं आपको बता दूं, जिस बंगलों में आज आतिशी मारलेना रहती हैं, AB 17 मथुरा रोड, वो कोई छोटा बंगला नहीं है। उसमें कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री थी दिवंगत शीला दीक्षित जी, वो 10 साल तक उस बंगले में रही थी लगभग। तो ऐसा क्या है कि आतिशी जी उस बंगले में नहीं रहना चाहती जिसमें वो अभी रह रही हैं? उनके नाम से अलॉट है वो बंगला। और जो मुख्यमंत्री आवास है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, वो तो उनको अलॉट ही नहीं हुआ है। तो वो क्यों जिद कर रही है? और वो क्यों, जब अलॉट नहीं हुआ है तो अपना सामान उठाकर वो मुख्यमंत्री आवास या शीश महल में क्यों रखने चले आई? क्यों विवाद को पैदा किया? वो तो रहती है ना, उनको अलॉट हुआ है ना एक मंत्री को। और किसको कौन सा बंगला देना है ये PWD और LG ऑफिस तय करता है। तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास जो शीश महल है उसको खाली किया था 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को चाबी भी दी गई थी। जो PWD के कर्मचारी थे उनको अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने चाबी दी। इसके वीडियो और फोटो पिक्चर्स मीडिया में रिलीज किए गए थे और वो सबने देखा। आपने भी देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ उस PWD कर्मचारी को चाबी सौंपते हुए उसको धन्यवाद बोलती हैं। ठीक, फिर विवाद क्यों शुरू हुआ? क्यों आतिशी जी को ऐसा लगा कि मैं इसी बंगले में रहूंगी? और ये जैसे मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास नहीं है, वो कोई आधिकारिक नहीं है। और बंगला अलॉट होना एक अलग प्रोसीजर है। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री मकान खाली करेगा या बंगलो खाली करेगा, उसको PWD के सुपुर्द करेगा। PWD उसको चेक करेगी, रिपोर्ट बनेगी, आगे जाएगी, प्रोसीजर है पूरा। फिर वो बंगला किसको अलॉट होना है ये PWD तय करेगा, ना कि मुख्यमंत्री और मंत्री या फिर MLA या जो पार्टी के तथाकथित प्रवक्ता होते हैं जो टीवी पे आकर चिल्लाते हैं, वो तय नहीं करेंगे कि कौन से बंगले में मुख्यमंत्री ने रहना है, कौन से में डिप्टी CM ने रहना है, कौन से में मंत्री ने रहना है। ये काम मंत्रियों का और नेताओं का नहीं है।
ये सरकारी विभाग है, पीडब्ल्यूडी या केंद्रीय जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, सीपीडब्ल्यूडी, वो। अच्छा, आम आदमी पार्टी का आरोप ये भी है, एलजी जिस घर में रहते हैं उसमें यही प्रोसीजर फॉलो किया गया था कि भाई पीडब्ल्यूडी ने उनको कुछ अलॉटमेंट के कागज दिए हैं कि आप इसमें आके रहो। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि भाई उसमें क्यों प्रोसीजर ये नहीं फॉलो किया गया। वो तो एलजी को बाहरी मानते हैं और वो बोलते हैं कि वो निगम पार्षद का चुनाव भी एलजी बी के सक्सेना नहीं जीत सकते, फिर उनको क्यों मकान दिया गया, उनको क्यों इतना बड़ा जो हाउस दिया गया, एलजी हाउस। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बता दूं, ये मैंने रिसर्च करता हूं, मैं तब ये बात बोलता हूं आपसे, हवाबाई बातें नहीं कर रहा हूं। एलजी हाउस, गवर्नर हाउस जो राज्यपाल भवन होता है वो, और राष्ट्रपति भवन, इनकी मालिकाना हक पीडब्ल्यूडी के पास नहीं होता है और ना सीपीडब्ल्यूडी के पास होता है। ये एक फिक्स है कि इसमें आके एलजी रहेंगे, या जो पूर्ण राज्य है उनमें जो राज्यपाल होते हैं उनके लिए राजभवन बना होता है, इसमें कोई भी राज्यपाल नियुक्त होगा वो अपना सामान लाएगा, रखेगा और रहेगा। पर दिल्ली में ऐसा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, 2 से 3 महीने बचे हैं चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जनता सवाल पूछेगी और काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, पर आम आदमी पार्टी की 2 बार चढ़ गई है। जनता की भूल समझो, आम आदमी पार्टी की चालाकियां समझो, जो मर्जी आप समझो, पर आम आदमी पार्टी की काठ की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है। तीसरी बार जनता झांसे में नहीं आने वाली। इतना बुरा हाल दिल्ली का करा है ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने। अरविंद केजरीवाल जेल गए, बाकी सारे मिनिस्टर बाहर थे, कोई काम नहीं हो रहा था, सारी सड़कें टूट गई थी, सीवर जाम हो गए थे। नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास है, महापौर आम आदमी पार्टी का है, सारे मंत्री आम आदमी पार्टी के हैं, बड़े बड़े, जो आज टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पर ये नहीं चलेगा। तो ये जो कृत्रिम विवाद है ये बनाया गया है, उपजाया गया है। और मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैंने डाला है आप, तो उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बड़ी बवाल काटने वाली मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह। आतिशी मार लेना, आतिशी मार लेना उनसे ज्यादा बड़ी बवाल काटने वाली मुख्यमंत्री हैं। जो अगर आतिशी मार लेना ठीक थी और सही थी तो अपना सामान वापस क्यों लेके गई। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कहना है कि आतिशी जी से जब बोला गया कि आपको ये बंगला अलाट नहीं हुआ है तो वो चुपचाप अपना सामान लेके वहां से चली गई। अरे ये तो धरना प्रदर्शन वाली पार्टी है, धरने पर बैठ जाते वही जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर, जिसको तथाकथित मुख्यमंत्री आवास बताया जा रहा है, वही सड़क से सरकार चलानी थी, वापस नहीं जाना था AB 17 मथुरा रोड पे, वहीं बैठ जाना था। पर कानून का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। कानून, किसी भी आदमी पर अगर कुछ केस होता है तो ऐसा नहीं कि पहले ही दिन उसको सब कुछ कर दिया जाता है। अगर आतिशी को मुख्यमंत्री चुन दिया केजरीवाल ने, जनता ने नहीं चुना है, ना तो MLA ने किसी ने चुना है, उनको सीधा केजरीवाल ने सेलेक्ट किया है। जनता से चुन के नहीं आई, और जो जनता से चुन के आई थी, 10 साल तक मुख्यमंत्री उस बंगले में रही जहां पर आज आतिशी मारलेना रहती हैं। तो ये विवाद जो है ये चुनावों में ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, और पार्टी, आम आदमी पार्टी ऐसे ऐसे अभी और जतन करेगी, और कुछ इतने विवाद होंगे अभी चुनाव तक दिल्ली में। आप देखना कि राजनीति का स्तर कितने नीचे तक जाता है। अभी तो बहुत सारे विवाद होने हैं, और अपनी सारी नाकामी का ठीकरा इन्होंने केंद्र सरकार पर फोड़ना है। और अब शुरू होता है नाटक और नौटंकी का टाइम आम आदमी पार्टी का। अब आप देखना कैसी कैसी नाटक और नौटंकी होती हैं। जैसे सौरभ भारद्वाज ने, जो अभी पीछे आपने देखा होगा, लेट गए थे, कैसे बस मार्शल को लेके पहुंच गए थे वहां विजेंद्र गुप्ता के घर, वहां पर लेट गए थे वो। ये नाटक शुरू होगा। अगर बीजेपी को बस मार्शल से नहीं रखने थे तो जब आपने लगाए थे, बीजेपी तभी नहीं रखने देती आपको। इतने साल वेट नहीं करती कि 2025 का चुनाव आएगा तब हम हटाएंगे ताकि चुनाव में हमको नुकसान हो। बीजेपी ये नहीं करती।
अगर उसको मार्शल को हटाना होता, वो आपको लगाने ही नहीं देती। अगर पावर उसके हाथ में है तो हटाने की, तो वो आपको रखने भी नहीं देती। आप ये पागल बनाने वाली बात है आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में। क्या छुपाना चाहती है आम आदमी पार्टी? मुख्यमंत्री आवास को पीडब्ल्यूडी को ना सौंप कर अपनी सेलेक्टेड मुख्यमंत्री को उसमें जबरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रही है। क्या छुपाना चाहती है आम आदमी पार्टी? कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल ने टैक्स पेयर का जो करोड़ों रुपया उसमें लगा दिया, और उसके बारे में ये खबर आई है कि मुख्यमंत्री आवास में से कुछ चीज़ें निकाल ली गई हैं, वो पर्दे हटा दिए गए हैं, वो टाइल्स, वो मार्बल, वो सब निकाल दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सब चीज़ को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री आवास की चाबी पीडब्ल्यूडी को ना देके आतिशी मारलेना को दे दी गई कि भाई अभी इलेक्शन से पहले अगर ये बंगला पीडब्ल्यूडी ने आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री को अलॉट नहीं किया और किसी और को दे दिया तो सारा भेद खुल जाएगा, और इलेक्शन सर पे है। इलेक्शन में ये पब्लिक जनता ये पूछ सकती है कि इतना इतना पैसा लगाया, अगर वो बंगला किसी और को अलॉट होता है तो, और विवाद हुआ तो वो बंगला किसी को अलॉट नहीं हुआ, और विवाद के चलते वो इलेक्शन तक यही ड्रामा होता रहेगा। इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद 5 साल के लिए इलेक्शन दिल्ली में नहीं है। उसके बाद मसला चाहे पूरी जनता को पता चल जाए, पूरी दुनिया को पता चल जाए, कोई फर्क नहीं है। इलेक्शन तक इस मुद्दे को दबा के रखना है। इलेक्शन नहीं होगा तब तक ये बंगला किसी को अलॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो शीश महल के राज हैं, जो भेद हैं उसके, जो अब तक मीडिया की नज़रों से, सोशल मीडिया की नज़रों से छुपा के रखा गया है, उसको वो खुल जाएंगे और जनता केजरीवाल से हिसाब मांगेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सब छुपाने के लिए सब नाटक किया जा रहा है, ये हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।